आमिर भाई, ये मोटरसाइकिल वालों को महीना कितनी रकम दी जा रही है और क्या शर्तें क्या हैं? भाईजान, मोटरसाइकिल वालों को क्या रकम दी जा रही है? ऊँट के मुंह में जीरा। हुकूमत सिंध ने 2,000 रुपये माहाना का ऐलान किया है, यानी एक मोटरसाइकिल वाले को 2,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। जिसका रोजाना 2 लीटर फ्यूल का खर्चा है, उसके लिए 2,000 रुपये क्या काबिल कबूल होंगे? ये जो पैसे हैं ये किस तरह मिलेंगे? ये भी एक बहुत ज़्यादा पेचीदा अमल है। वज़ीर आला सिंध ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पेट्रोल की जो सब्सिडी जो मोटरसाइकिल वालों को दी जा रही है उसका ऐलान तो किया, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी कि यानी मोटरसाइकिल आपके नाम पे होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर मोटरसाइकिल आपके नाम पे नहीं होगी तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अब उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई ये पैसे हम, अगर मेरी मोटरसाइकिल है और तो मुझे पेट्रोल किस तरह मिलेगा? उन्होंने कहा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ पे इसके लिए खुसूसी पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल में जाने के बाद आप जो है वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करें। अच्छा, आप रजिस्टर्ड कैसे करें? कराची समेत सिंध भर में 66 लाख मोटरसाइकिलें इस वक्त सड़कों पे चल रही हैं। अब 66 लाख में से कितनी मोटरसाइकिल जो है वो कितने लोगों के नाम पे, कितने लोगों ने अपने नाम पे नहीं कराई? रजिस्ट्रेशन फीस थी 500 रुपये। कितने? सिर्फ 500। वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया जी 500 रुपये फ़ीस हमने ख़त्म कर दी है, आप रजिस्टर्ड कर लें। अब रजिस्टर्ड किस तरह करें? पहले हम एक्साइज के दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल को पूरा रजिस्ट्रेशन का एक अमल करेंगे। जब वो कागज़ हमारे नाम पे वो कार्ड आएगा, कार्ड आने के बाद हम इस सब्सिडी को हासिल करने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पे जाएंगे। हम पहले हमारे पास मोबाइल पे हम वो ऐप खोलेंगे। वो ऐप खोलने के बाद जो है हम उसमें अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। अपनी मोटरसाइकिल की जो हमारे नाम पे हो गई है वो हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे। वो रजिस्टर्ड करने के बाद एक खुद मुख्तार निज़ाम के ज़रिए हमारे जो ज़ाती मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है नादरा में, उस पर हमें मैसेज आएगा कि ये आपकी, हमने जो एप्लीकेशन आपने सब्सिडी के लिए दी है ये आपकी एक्सेप्ट हो गई है। अच्छा जी, चलें, ये प्रोसेस तो बड़ा मज़ाहिया प्रोसेस है। पहले आप वहाँ धक्के खाएं, उसके बाद आप ऐप पर जाएं, फिर ऐप पे जाने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। अब दूसरा मरला आता है बैंक अकाउंट का। भाई, बैंक अकाउंट खोलना इतना आसान काम है? आप बैंक में जाएं, उसका मौजूदा जो मालियाती निज़ाम हुकूमत का राइज कर जाए, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें आपका एक पूरा प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर के बाद बैंक अकाउंट आपके नाम पे आ गया, अब आप रजिस्टर्ड हो गए। फिर बैंक अकाउंट की तफसीलात ने आपने ऐप पे आपने नंबर जो आपके रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें आपने जो है बैंक अकाउंट का नंबर भी डालना है। 3 चीज़ हो गई, कौमी शनाख्ती कार्ड, मोटरसाइकिल की आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो और बैंक अकाउंट आपके नाम पे हो। अगर ये सिंध बैंक में होगा और आपकी जो आपने एप्लीकेशन दी वो मंजूर हो गई तो 24 घंटे में 2,000 रुपये आपको 1 महीने के लिए मिल जाएंगे। और अगर ये किसी और बैंक का आपका अकाउंट है तो ये 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद आप 2,000 रुपये आएंगे। अब आप ये बताएं कि ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए हमें कम से कम 4 दिन की एक्सरसाइज चाहिए। तो अब मैं पेट्रोल पे पहले ही परेशान हूँ, फिर मैं सब्सिडी हासिल करने के लिए इतना तवील और पेचीदा प्रोसेस जो है मैं एक्सेप्ट करूँ, उसके बाद 2,000। तो भाई सच्चा मैं अपने काम में ओवर टाइम कर लूँ, ओवर टाइम करने के बाद जो है मैं 2,000 रुपये कमा लूँ। भाई, ये 2,000 रुपये के लिए हुकूमत आवाम के लिए कोई आसान तरीक़ेकार अपनाए, आसान तरीके से 2,000 रुपये उनके नाम पे जो है वो आप रजिस्टर्ड कर दें। या तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की मदद ले लें या नादरा से मदद ले लें, उसके ज़रिए मुंतकिल कर दें, या फिर कोई जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं उसके थ्रू मोबाइल। बल्कि मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँ, अगर आपके नंबर पे मुख्तलिफ मालियाती ऐप्स हैं तो हुकूमत उसको रजिस्टर्ड कर ले। रजिस्टर्ड करने के बाद उस पर ऐप के ज़रिए जारी कर दे, एक तवील प्रोसीजर आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि मोटरसाइकिल की रजिस्टर्ड करने की फ़ीस थी 500 रुपये। अब आप बताएं, 500 रुपये फ़ीस ख़त्म हो गई। फ़ीस ख़त्म होने के बाद सुबह 9 से रात 12 बजे तक दफातर खुले हुए हैं। 7 दिन, ये 15 दिन के लिए 7 डेज़ में वीकली ये दफातर चलते रहेंगे, यानी 2 हफ्ते के लिए।
अब आप खुद फैसला करें कि 2 हफ्ते तक आपने अगर मोटरसाइकिल की आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो 1 महीने तक आपकी सब्सिडी जो है, जो इस महीने दी जा रही है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो मैं हुकूमत से एज़ अ साफ़ी ये कहता हूँ कि भाई आप ये सब्सिडी के चक्कर छोड़ें, सब्सिडी का और ट्रांसपोर्टर्स का जितने हदफ का जो बजट बन रहा है उसको आप पेट्रोल की कीमतें मुस्तहकम करने में लगा दें। इस तरह फ़ायदा भी होगा और आवाम को बराह रास्त जो है वो सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सिंध बैंक है उसके लिए सिर्फ प्रोसीजर मुख्तलिफ है और जो बाकी जो बैंक हैं उनके लिए प्रोसीजर मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए बैंक अकाउंट खोलने का तरीक़ेकार तो जो स्टेट बैंक बताता है ना वही होता है। ये तो जो इस तरह मीडिया पे खबरें फैला रहे हैं वो झूठी है। ये कहा जा रहा है कि सिंध बैंक में शायद पैसे जल्दी आ जाए। नहीं, देखिए सिंध बैंक ना हुकूमत सिंध के मातहत है। सिंध बैंक का जो स्टेक होल्डर है वो सिंध गवर्नमेंट है, तो उसमें प्रोसीजर जल्दी हो जाएगा। बाकी जो दीगर बैंक से वो भी कवानीन का तरीक़ेकार, जो फाइनेंशियल कवानीन है वो स्टेट बैंक के मरतब कर दें। अगर आपका बैंक सिंध बैंक, आपका अकाउंट अगर सिंध बैंक के में है तो वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी बैंकों में तकरीबन 3 दिन का वक्त जो है हमें रकम का दरकार होगा। अच्छा, आप भी मोटरसाइकिल सवार हैं, आपके दोस्त भी मोटरसाइकिल सवार हैं, जब उन्होंने हुकूमत की स्कीम सुनी तो आपको क्या रद्द-ए-अमल आपने सुनने को? भाईजान देखें, हम जब सुबह घर से निकलते हैं ना, भले वो साफ़ी हो, पुलिस वाला हो, आम दुकानदार हो, औसतन तनख्वाह लोगों की 40,000 रुपये से ऊपर नहीं है। जो पाकिस्तान में जो एक वेज का जो एक कॉन्सेप्ट है, 40,000 बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप बताएं, एक आदमी को डेली फ्यूल के लिए जो है वो 380 रुपये चाहिए, कहीं पर भी हों आप, अगर करीब में होंगे तो 380 रुपये। अच्छा, हालिया दिनों में जो 2 दफ़ा हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है उस पर तकरीबन 3 से 4,000 रुपये इजाफी बोझ बढ़ गया है। अच्छा, अब मुझ जैसा तनख्वाहदार या आम जो मतवसत तबका या फिर जो गरीब तबका जिसके बाद मोटरसाइकिल कराची की वो वाहिद सवारी है जो कराची वाले बआसानी इस पर बैठ के अपनी नकलो हरकत कर लेते हैं। अब अगर मेरे ऊपर या किसी भाई दोस्त पे, मेरे दोस्त पे अगर 4,000 रुपये इजाफी बोझ बढ़ गया है तो आप ये जवाब दें, क्या तनख्वाहों में इजाफा किया गया है? हुकूमत ने कहीं तनख्वाहें बढ़ाई तो ये मालियाती बोझ बढ़ने के साथ जो है, एक तो मैं बराह रास्त मुतासर होऊंगा फ्यूल कीमत में, दूसरा जो डीज़ल 500 रुपये से ऊपर कीमत है, तमाम बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वो डीज़ल पे चलती है। तो आप बताएं कि जब डीज़ल बढ़ गया उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। ये सिर्फ अभी अमली तौर पे ऐलानात किए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। जब इसका मुंतकिल होगी, यानी 15 दिन तक हम पिसते रहेंगे, हमें कोई भी रिलीफ फौरी नज़र नहीं आ रहा। फौरी रिलीफ का तरीक़ेकार ये है कि आप जितनी सब्सिडी आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में दे रहे हैं उसको आप मुंजमद करके पेट्रोल पे दें ताकि बराह रास्त आवाम तक मुंतकिल हो जाए। मेरी तो साफ़ी की हैसियत से यही राय, बाकी फ़ैसला हुक्मरान करने वाले। लेकिन हुकूमत सिंध का इक़दाम बादायर तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये पेचीदा अमल है। अब आप बताएं, 66 लाख अफराद में से अगर 25 लाख अफराद की भी मोटरसाइकिल नाम पे है तो जब वो ऐप डाउनलोड करने जाएंगे तो उस पर इतना रश बढ़ जाएगा कि वो पोर्टल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और वो जो है वो या तो हैक का मसला नहीं, या तो फिर उस पर जो है एरर आ जाएगा। तो जब एरर आएगा तो लोग फिर परेशान होंगे। तो मेरी नज़र में ये है कि आप सब्सिडी दें मुख्तलिफ, जो अगर आपके नाम पे नाजरा में ज़ाती आपकी सिम अगर रजिस्टर्ड है आपके नाम पे तो नाजरा के पास पूरा डाटा मौजूद है। आप उसी लोगों को कहें, मोटरसाइकिल वालों को, कि भाई इस ऐप पे रजिस्टर्ड कर लें, पैसे हम आपको जो है मोबाइल ऐप पे जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल जो छोटे बैंक हैं उनके थ्रू आपको मुंतकिल कर देंगे। इस तरह बाआसानी आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन 2,000 रुपये में हम गुजारा नहीं कर सकते इससे। अच्छा, एक मसला एक और भी ये आ रहा है कि जो ख़वातीन मोटरसाइकिल चला रही हैं, अब ख़वातीन के लिए अलग काउंटर कायम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन कहाँ जाएंगी? तो हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत के इक़दाम अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर आसानियाँ पैदा होनी चाहिए।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जहाँ तक खुद बाइक चलाने वालों की बात है वो तो और है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी हैं जैसे बाइकिया है या और इस तरह की जो कंपनीज हैं, फिर फूड डिलीवरी वाले हैं। आपकी अगर किसी से बात हुई है, अब उनका क्या प्रोग्राम है? ये सारे रेट्स बढ़ जाएंगे? जो ट्रांसपोर्टेशन है बाइक के थ्रू वो भी, उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे? देखिए, जब पेट्रोल की कीमतों में 2 दिनों में जो हालिया 2 दफ़ा में जो हालिया इजाफा हुआ है ना, उसके सम्राट मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। उसके आपके ऊपर मालियाती बोझ आपका इजाफा हो गया है। अच्छा, अभी जो 6 सीटर और 9 सीटर रिक्शे जो पेट्रोल पे चलते थे, उन्होंने 20 से 30 रुपए किराया इजाफा कर दिया है। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट है, अब जैसे फर्नीचर गाड़ियों में मुंतकिल होता है, सब्जी आती है, वो आती है, तो उनके किरायों में एलानी इजाफा नहीं हुआ है। अब जैसे एक फेरे के 2000 रुपये लेते थे, तो अब वो 2500 रुपये हो जाएंगे, तो 3000 रुपये हो जाएंगे। अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अगले मरले में ट्रांसपोर्टर्स को, गुड्स वालों को और दीगर जो स्कूल वैन्स हैं, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। अब ये किस तरह होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका आसान हल ये है कि चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी दे रहे हैं उसको मुंजमद करें और उसके बराह रास्त उस सब्सिडी को पेट्रोल की कीमतों पे मुंतकिल करें। ये आसान तरीका है बिल्कुल। इस तरह आवाम भी परेशान नहीं होगी और हुकूमत की जो कारकर्दगी या हुकूमत के जो रिलीफ के इक़दाम हैं उससे बराह रास्त आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद होगी।